अस्सलामुअलैकुम और खुशामदीद। नज़र टीवी की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नहीं है कोई ऐसी खबर जिस पर ना हो हमारी नज़र। अब आपको आज इंतहाई अहम खबर दें कि इमरान खान हमला केस का जो इंतहाई अहम मुद्दई था, एसएचओ आमिर शहजाद बदर, वो हार्ट अटैक से अचानक फौत हो गए हैं। लॉन्ग मार्च केस का ये मुद्दई भी था और उस वक्त तक लाहौर में इनकी ड्यूटी भी थी। रात को इनकी तबीयत अचानक खराब हुई। जब इनको हॉस्पिटल लेकर जाया गया तो वहां पर अचानक ही इनकी डेथ हो गई। ये उस वक्त एसएचओ सिटी भी थे और लॉन्ग मार्च केस में बहुत अहम लीडिंग किरदार इनका था इन्वेस्टिगेट करने में, और केस के ये मुद्दई भी थे। जब इमरान खान पर हमला हुआ तो वो एफआईआर कटवाना चाहते थे और वो एफआईआर में नाम देने पर बजिद थे। 4 दिन तक उनकी एफआईआर नहीं काटी गई। फिर 4 दिन के बाद एकदम से मुल्ज़म नवीद की वीडियो बयान आ गया। उसका वीडियो बयान किसने रिकॉर्ड किया और किस तरह मंज़र आम पर आया, इन सब सवालात के जवाबात अब कब्र में जा चुके हैं। फवाद चौधरी ने एक ट्वीट किया जिसके ट्वीट का मतन या जिसका मफ़हूम आपको मैं इस तरह कुछ समझा सकता हूँ कि एफआईआर दर्ज ना करने और पुलिस पर दबाव डालने का गवाह अचानक हार्ट अटैक से इंतकाल कर गया है। अब इमरान खान ने सारी तफसीलात मंगवाई हैं और इमरान खान का कहना है कि इस केस की प्रॉपर फोरेंसिक की जाए और पता चले कि हार्ट अटैक की वजह क्या थी। क्योंकि उमर शहजाद साहब मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्त भी थे, रोज़े भी रख रहे थे और अपने तमाम स्क्वाड में एक हेल्दी पर्सन की तरह काम कर रहे थे। अचानक उनकी तबीयत ख़राब होनी और फिर अचानक से उनकी फैमिली का खामोश होना और उनकी फैमिली को मना करना कि वो किसी किस्म की मीडिया से बातचीत ना करें और कोई बयान ना दें। इसके पीछे बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं कि ये अचानक ऐसे कैसे हो गया? उनकी फैमिली का कहना है कि उनकी तबीयत अचानक रात को ख़राब हुई और उनको इमरजेंसी लाया गया और जब इमरजेंसी लाया गया तो फिर वो जाँबर ना हो सके और अचानक वफ़ात पा गए। अब जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब में इलेक्शन होने को है और 99.9% चांसेस हैं कि पीटीआई पंजाब में 2 तिहाई अक्सरियत के साथ आएगी, और जब पीटीआई पंजाब में 2 तिहाई अक्सरियत के साथ आएगी, तो ज़ाहिर-सी बात है इमरान खान ने अपने ऊपर होने वाला कातिलाना हमला, उसकी एफआईआर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़ाहिर बात है दर्ज करवानी है। और जैसा कि आपको मालूम है कि परवेज़ इलाही की हुकूमत के दौरान जो वीडियो रिलीज़ हुई, उस वीडियो के मामलात से आप बखूबी वाकिफ़ हैं। और अब जो इलेक्शन होने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद जब पंजाब में इमरान खान की हुकूमत बनेगी तो वज़ीर आला के नामों में फवाद चौधरी का नाम भी काफ़ी ज़्यादा गर्दिश में है। तो जिस शख्स से सबसे पहले तफ्तीश करनी थी, वो शख्स तो इस दुनिया से रुखसत हो गया। इन्होंने उस शख्स से ये तफ्तीश करनी थी कि रिपोर्ट दर्ज करने की ताख़ीर और आप पर दबाव किनका था और इन इस सारी ताख़ीर की वजूहात क्या थीं। अब आप एक और बात समझें कि एफआईआर का मतलब क्या है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिलीज़, यानी जिस शख्स पे कातिलाना हमला हुआ है, आप लोगों ने उससे जो इन्फॉर्मेशन थी उसको तो आपने कोई तरजीह दी ही नहीं। आपने एक तो एफआईआर भी लेट की, 4 दिन के बाद एफआईआर दर्ज की और फिर जो शख्स जिन नामों पर बज़िद था, 3 नामों पर, आपने वो 3 नाम शामिल भी ना किए। अब इमरान खान पर जो हमला हुआ, ये एसएचओ उस हमले के मुद्दई थे। दूसरी जानब हमले के मुल्ज़िम जो ज़मानत पर रिहा कर दिए गए हैं, वो नून लीग के भाई निकले। अब यहाँ पर नवीद की बात नहीं हो रही, जिनकी बात हो रही है आप बखूबी वाकिफ़ हैं। अब देखें, इमरान खान की मर्ज़ी की एफआईआर भी नहीं काटी गई। जब पंजाब में इमरान खान की हुकूमत आएगी, तो इन्होंने सबसे पहले आईजी पंजाब को चेंज करना है और फिर उसके बाद इन्होंने वज़ीराबाद का एसएचओ को तब्दील करना है। जब ये वज़ीराबाद के एसएचओ को तब्दील करेंगे, तो तहकीक का आगाज़ एक दफ़ा फिर नए सिरे से जब स्टार्ट होगा, तो पीटीआई ने ऑलरेडी इस पर बहुत ज़्यादा वर्किंग की हुई है और वो जो इस पूरे खेल में एक ख़ास मुद्दई था, वो बेचारा कब्र में जा चुका है और उस मुद्दई के साथ बहुत से आम सवालात और पुलिस पर प्रेशर और इस तरह की बहुत सी ऐसे सवालात जो मंज़र आम पर नहीं आ सके, वो भी कब्र में जा चुके हैं। अल्लाह ताला ने इस मुल्क को बहुत ज़्यादा नेमतों से नवाज़ा है, मगर हमने उन नेमतों का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। हम लोगों ने करप्शन और लाक़ानूनियत का एक ऐसा ना मिटने वाला दौर जारी किया हुआ है, जिससे ये मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। अब देखें, एशियन डेवलपमेंट बैंक वो कह रहा है कि अगर हमारे मुल्क में कानून का नफाज ना किया गया और इलेक्शन ना कराए गए, तो हमारा मुल्क मजीद संगीनी और बुरे हालात की तरफ जा रहा है। परवेज इलाही साहब ने एफआईआर के वक्त कहा था कि देखिए जी इमरान खान साहब, मेरे तो पाँव जलते हैं,
मैं तो एफआईआर दर्ज नहीं करवा सकता। अब जब पीटीआई की हुकूमत पंजाब में बनेगी, तो ये एक टेस्ट केस होगा पीटीआई के लिए और इस केस का फैसला करना और इस केस की तह तक पहुँचना और इस केस की तहकीक को एक जामे तरीके से अंजाम देना, ये पीटीआई के लिए बहुत अहम होगा। ये सिर्फ़ पीटीआई के लिए ही अहम नहीं होगा, ये पूरी पाकिस्तान की अवाम, उन सब के लिए एक बहुत अहम होगा कि कैसे इस मुल्क में दोबारा कानून को राइज किया जाए, दोबारा कैसे कानून पर अमल दरामद करवाया जाए। अब परवेज़ इलाही साहब का ये भी कहना था कि मैं तो एफआईआर नहीं कटवा सकता, मगर आप मुझे ये बता दें कि किसको एसएचओ लगवाना है, मैं उसको एसएचओ लगवा देता हूँ, आप फिर उस एसएचओ से अपनी मर्ज़ी की एफआईआर कटवा लें। अब आप देखें अगर कोई हुकूमत जो 2 तिहाई अक्सरियत से बनेगी, फिर जब उनका वज़ीर आला होगा और उनका अपनी मर्ज़ी का आईजी होगा और उनका अपनी मर्ज़ी का जब एसएचओ होगा, तो फिर वो तो अपनी मर्ज़ी की एफआईआर कटवा ही लेंगे और फिर अपनी मर्ज़ी की तफ्तीश करवा के और उस केस के तह तक पहुँच जाएँगे। बाकी अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो।